हेलो जी। मिड डे मील और रसोइया बहनों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें मैं लेकर आती रहूंगी। मैं वो सब खबरें लेकर आऊंगी जो हमारी रसोइया बहनों के लिए जरूरी है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खबर ये है कि कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मिड डे मील कर्मियों ने न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये, विभिन्न सामाजिक लाभ और छुट्टियों समेत 13 सूत्री मांग रखते हुए सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल मिड डे मील कर्मी यूनियन PBMDMKU के आह्वान पर कोलकाता के विकास भवन में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अन्य परियोजना कर्मियों की तरह मध्याह्न भोजन कर्मियों को भी त्योहारी अनुदान या बोनस दिया जाए। उन्होंने 10 महीने के बजाय 12 महीने का भुगतान करने और स्कूलों में ग्रुप डी स्टाफ के बराबर दर्जा देने की भी मांग की। पूर्वी मेदिनीपुर से कोलकाता रैली में शामिल होने आए दुलाली पांजा ने पीपुल्स रिपोर्टर से कहा, किसी भी सरकारी कर्मचारी से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे लिए कोई सामाजिक लाभ या बोनस नहीं है, कोई वित्तीय लाभ भी नहीं है। हमारे पास है, इसका समाधान ढूंढने के लिए आज इस सभा में शामिल हुए। दक्षिण 24 परगना के रायदिघी की रहने वाली शुभरा सरकार ने पीपुल्स रिपोर्टर संवाददाता को बताया कि सरकार ने 2013 के बाद से इस योजना में कोई भत्ता नहीं बढ़ाया है। हमारे दिन दयनीय स्थिति से गुजरते हैं। हम अपने भत्ते में तत्काल वृद्धि की मांग करते हैं। पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल की रीना प्रधान ने कहा कि सरकार मध्याह्न भोजन कर्मियों के मुद्दों के प्रति उदासीन है। प्रधान ने कहा, हमें प्रति माह केवल 1,500 रुपये का भत्ता मिलता है। इस पैसे पर गुजारा करना असंभव हो गया है। सरकार से हमारी बार बार अपील से कोई मदद नहीं मिली। सरकार को हमारी परवाह नहीं है और इसलिए हमारे आंदोलन की परवाह नहीं है। विरोध सभा में नेताओं ने आरोप लगाया कि स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बच्चों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती है। उन्होंने कहा कि समान काम समान वेतन के तहत मध्याह्न भोजन कर्मियों को न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन दिया जाना चाहिए। नेताओं ने कहा कि प्रत्येक रसोइया को सामाजिक लाभ और पहचान पत्र के साथ साथ सभी प्रकार के अवकाश लाभ दिए जाने चाहिए। ये रैली कोलकाता के करुणामयी इंटरनेशनल बस टर्मिनल के पास आयोजित की गई थी। रैली में शामिल होने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए राज्य के दूर दराज के जिलों से मिड डे मील कार्यकर्ता भी आए थे। बैठक में कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के परियोजना निदेशक को एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के कार्यालयों को भी ज्ञापन दिया गया है। जब कर्मचारी प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से एक आवेदन पत्र के साथ चर्चा की तारीख का अनुरोध किया, तो मंत्री के कार्यालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसमें आवेदकों से कहा गया कि शिक्षा मंत्री के साथ मध्याह्न भोजन पर चर्चा करने के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय तृणमूल भवन जाना होगा। मधुमिता बनर्जी ने गुस्से में इस घटना को उजागर करते हुए सभा से पूछा, क्या सरकार का शिक्षा विभाग तृणमूल भवन से चल रहा है? बनर्जी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार धोखे से मध्याह्न भोजन योजना को छोड़ना चाहती है। उन्होंने रेखांकित किया कि परियोजना श्रमिकों को कानून के तहत उनकी स्थिति के अनुसार लाभ का अधिकार दिया जाना चाहिए। 2013 से इस योजना में भत्ता नहीं बढ़ा है। सभी योजनाओं में 12 महीने का वेतन दिया जाता है, लेकिन मध्याह्न भोजन योजना में केवल 10 महीने का भत्ता दिया जाता है। सरकार मंत्रियों और विधायकों के भत्ते बढ़ा रही है, खर्च कर रही है क्लब अनुदान पर भारी रकम, जबकि मध्याह्न भोजन योजना श्रमिकों के भत्ते बढ़ाने पर पैसा खर्च नहीं करती है, बनर्जी ने कहा। विरोध सभा में बोलते हुए संगठन के राष्ट्रीय स्तर के नेता कृष्ण रॉय चटर्जी ने हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मध्याह्न भोजन श्रमिकों के संघर्ष और मांग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सभी मिड डे मील कर्मी अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार चल रहे आंदोलन में शामिल होंगे। सुनील नाटी ने कहा कि मिड डे मील परियोजना कार्यकर्ताओं को मात्र 1,500 रुपये भत्ता दिया जाता है। इसे बढ़ाए बिना इस योजना को चलाने वाले नाम बदलकर मध्याह्न भोजन योजना को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसे 100 दिवसीय कार्य योजना से जोड़ देगा और पके हुए भोजन के बजाय पैकेज्ड भोजन प्रदान करेगा। नाती ने आरोप लगाया कि राज्य में मध्याह्न भोजन योजना से चावल की चोरी की जा रही है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में मध्याह्न भोजन निधि का पैसा अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है। दूसरी ओर केरल सरकार मध्याह्न भोजन योजना में संतुलित भोजन शामिल करके अभिभावकों को छात्रों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। रैली में अन्य वक्ताओं ने आंदोलन जारी रखने और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अगले साल दिसंबर में मिड डे मील कर्मियों को एकजुट होने पर जोर दिया। घरेलू कामगार संघ की ओर से बोलते हुए पृथा ताह ने कहा कि चावल की आपूर्ति करने वाले श्रमिकों पर लापरवाही की जिम्मेदारी डालकर मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं को झूठे बहाने बनाकर पीटा गया। इस बीच मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता चावल आपूर्ति करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। देश में कल के श्रमिकों के निर्माण में मदद करने के लिए स्कूली छात्रों को पका हुआ भोजन दिया जाएगा। धन्यवाद।